एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पहाड़ी दर पहाड़ी बसे एक बौद्ध सन्यासी थे जिनका नाम केशव था। उनकी बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण व्यवहार के कारण वे प्रसिद्ध थे और उनके पास जो भी उनकी सलाह की तलाश में आता वह आत्म शांति प्राप्त करता। हालांकि अपने शांत बाहरी रूप के बावजूद केशव को एक भार था जो उनकी मानसिक स्थिति पर दबाव डाल रहा था, एक तनाव जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। इसकी शुरुआत वह उस वक्त करती है जब केशव एक दूर मठ की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध के उपदेशों की समझ को गहराने की इच्छा के साथ रास्ते में उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से। उन्हें खतरनाक पहाड़ी रास्तों, कठिन मौसमी स्थितियां और तूफानी बारिश के मध्य चलना पड़ा, जो उनकी सहनशीलता और सहनशीलता की परीक्षा करते थे। फिर भी उनके मन के साथ की मुलाकातें ही सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। स्वार्थ भावना, चिंता और अनिश्चय के विचार उठने लगते थे जो उनके शांत बाहरी रूप को गांठ बांधने लगे थे। केशव, जो कई सालों से अभ्यास और ध्यान की समझ रखने के बावजूद अपने ही विचारों के जाल में उलझे हुए पाए गए। केशव मठ में पहुंचते ही बुद्धिमत्ता के अनुभवी वृद्ध सन्यासियों के मार्गदर्शन की तलाश में जाते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों और उस आंतरिक तनाव को साझा किया जो उन्हें पीड़ित कर रहा था। वृद्ध सन्यासियों ने ध्यान देकर सुना, उन्हें मान्यता दिलाई कि ऐसे तनाव बौद्ध मार्ग पर आम नहीं है, क्योंकि मन एक जटिल और परमाणु घटक है। एक वृद्ध सन्यासी जिनका नाम भिक्षु आनंद था ने केशव को मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। वह उसे एक छोटे बगीचे में ले गए जहाँ खिलते हुए फूलों, हरे भरे पेड़ पौधे थे। हालांकि हवा शांति का एहसास देती थी और चिड़ियों की गहन शांतिपूर्ण संगीत की तरह थी। भिक्षु आनंद ने केशव को निरंतर ध्यान देने के लिए कहा, वर्तमान समय पर गहरा ध्यान दे। उन्होंने सलाह दी कि फूलों की नाजुक पंखुड़ियों, तितलियों की खिलवाड़ी, झूलते पत्तों को ध्यान से देखे और पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हो जाए। अपने मन को इस क्षण में विराम दे। केशव ने वृद्ध सन्यासी के मार्गदर्शन का पालन किया। अपने मन को उसकी बोझ से छुड़ाने, उस शांति को पाने के लिए उन्होंने केवल बगीचे की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया और उनके मन से तनाव छूटने लगे जो उसने पकड़ी हुई थी। वह अपने आंतरिक अनुभवों की अनित्यता को ग्रहण करते हुए और अपने आप को अनुभव करने की प्रक्रिया में आनंद प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे उसके मन को दबाव से राहत मिलने लगी। वह अपनी आंतरिक अनुभव की अनित्यता को ग्रहण करने लगा और खुद को अपने अंतराल में अस्थायित्व में आराम पाने में मिला। एक नई प्राप्त शांति के साथ केशव अपने गांव वापस आए। शांति और समयसार की आभा छोड़ते हुए लोग उसकी प्रतिष्ठा करते रहे और वे मार्गदर्शन की खोज में अधिक रुचि लेने लगे और उन्होंने गहरी स्पष्टता और सहानुभूति के साथ अपना उपदेश दिया। केशव की कहानी दूर दराज के लोगों तक पहुंची जो मन में तनाव से जूझ रहे थे। उनकी मिसाल से प्रेरित होकर कई लोग अपनी खुद की खोज पर निकल पड़े। वर्तमान पल में जीना, भूतकाल और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना सीखने के लिए। और इस तरह से केशव की मान्यता एक अस्थायित्वशील स्थिति में संगठित हो गई जो मन के तनाव के साथ साथ छुड़ाने और अस्थायी शांति प्राप्त करने का मार्ग साबित हुआ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जीवन बदल देने वाली कहानी आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।